बंगाल में कितने नाम हटे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट बंगाल में कितने नाम हटाए गए। ये एक बहुत जरूरी बात है जो समझना चाहिए कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं और ड्राफ्ट स्टेज और इलेक्शन कमीशन के लगभग 51 लाख से अधिक अनकलेक्टेबल इनुमरेशन फॉर्म जुड़े वोटर की सूची प्रकाशित की थी, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था, जिनका इनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट नहीं किया गया था। इनमें मुख्य जो कैटेगरीज की बात थी वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में इनुमरेशन फॉर्म नहीं कलेक्ट किया गया, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, वो कुछ कैटेगरी में इन लोगों को डिवाइड किया गया। जैसे ये बताया गया कि ये व्यक्ति यहाँ पे अब्सेंट है, ये व्यक्ति यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, और ये व्यक्ति यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है, और ये व्यक्ति यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा में पाया गया है। यानी ASDD का मतलब यही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाद की प्रक्रिया में बात करें तो बाद की प्रक्रिया में फाइनल इलेक्टोरल रोल के आंकड़े अलग रहे, क्योंकि क्लेम, ऑब्जेक्शन, एडिशन और ट्रिब्यूनल डिसीजन भी प्रक्रिया का हिस्सा बने। ठीक है, ये चीज आप समझते रहिए। ASDD क्या है? SSD मतलब एक कैटेगरी है। SSD क्या है? एक कैटेगरी है। इसके बारे में भी समझिए। इसका इस्तेमाल इलेक्टोरल की पहचान के लिए किया गया है, जिनको इलेक्टोरल रिकॉर्ड में ऐसी स्थिति माना जाता है। जैसे ए का मतलब होता है अब्सेंट, अगर जिनका नाम ए में रखा गया उसे अब्सेंट बोलते हैं। एस का मतलब होता है शिफ्ट होता है, डी का मतलब होता है डेड, और डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति वास्तव में डेड या डुप्लीकेट या परमानेंटली शिफ्टेड है। ध्यान से समझिएगा, जो भी आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो भी आंकड़ा इसमें है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल से बाहर है, डेड है, डुप्लीकेट है, परमानेंटली शिफ्टेड है, ये कहा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसी सूची में आने का मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि SIR प्रक्रिया के दौरान उनका कम्युनिकेशन या वेरिफिकेशन नहीं हो पाया हो, उनका संपर्क BLO से नहीं हो पाया हो, या संबंधित कैटेगरी में उसे मार्क किया गया हो। इसलिए SDD की जो फाइनल जजमेंट ऑन द सिटीजनशिप समझना है वो गलत है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो ये लिस्ट आ रही है ASDD की जो लिस्ट आ रही है उसको फाइनल जजमेंट ऑन द सिटीजनशिप समझना गलत है। क्यों गलत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, ये जाकर हम लोग इस पे चेक कर लेंगे। क्लियर? बात करते हैं कि भाई ASDD में नाम है तो क्या करें। समझिए, अगर आपका नाम डुप्लीकेट डेटा पे है, अब्सेंट पे है, शिफ्ट पे है, डेड पे है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा भैया? वेरीफाई करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से ASSD में चला गया है, मतलब आप जिंदा हैं, आपको डेड कर दिया गया है, आप उपस्थित है, आपको अब्सेंट कर दिया गया है, आप वहां पर रहते हैं, आपको शिफ्ट में डाल दिया गया है, शिफ्टिंग में डाल दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? घबराना एकदम नहीं है, पैनिक एकदम नहीं होना है, परेशान एकदम नहीं होना है। आपको अपने इलेक्टोरल स्थिति चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आप, क्या आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है? सबसे पहला काम चेक करो कि क्या आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है। अगर नहीं है तो आपका नाम ASDD लिस्ट में किस कारण से आया है उसका पता करिए। ठीक है, ये पता करिए, और इसके बाद जब विंडो ओपन होगी क्लेम और ऑब्जेक्शन की, तो इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी वहां पे उपस्थिति प्रेजेंट करिए और अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई करिए। क्लियर? बात करते हैं 2002 की वोटर लिस्ट की इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2002-2003 की वोटर लिस्ट के बारे में पूरी चर्चाएं की जा रही है कि हमें अगर 2002 के लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है तो हम आपका नाम SIR में रखेंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? समझिए, 2002 की इलेक्टोरल रोल क्यों? वेस्ट बंगाल SIR के दौरान पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड का उपयोग लिंकेज और वेरिफिकेशन के लिए किया गया है। ध्यान समझिएगा, वेस्ट बंगाल SIR के दौरान पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड का उपयोग लिंकेज और वेरिफिकेशन के द्वारा के महत्वपूर्ण के लिए किया गया है। ठीक है ना,
कि आपका रिकॉर्ड वहां पे मैच किया जा सके। अगर आप एक परिवार का किसी भी सदस्य का नाम 2002 की रिलेवेंट इलेक्टोरल रोल में मिलता है तो यह हिस्टोरिकल इलेक्टोरल रिकॉर्ड के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब कि अगर आपका नाम किसी भी आपके परिवार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो इसका मतलब एक प्रमाण है आपके रहने का, आपके ओरिजिनलिटी का और आपके वोटर होने का। तो आपके लिए ये सरप्लस है, बेनिफिट है। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम होना अकेले हर कानूनी सवाल ऑटोमेटिक आंसर नहीं है। यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम ऑटोमेटिक सारी समस्याओं का समाधान हो गया, नहीं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को। क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको संभाल कर रखने हैं इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। अगर आपका एसआईआर में प्रभावित हुए हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तैयारी करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले आपके पास उपलब्ध रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है उसको रखें, जैसे पुराना वोटर आईडी, वर्तमान वोटर आईडी, 2002 की इलेक्टोरल रोल में एंट्री, जन्म से संबंधित दस्तावेज, एजुकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, पासपोर्ट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इश्यूज, आइडेंटिटी कार्ड, परिवार के पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड और ऐसे डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी आपकी साबित कर सके, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके रखने हैं। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ही डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम हटने का मतलब सिटीजनशिप खत्म होना है? जी नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। एकदम नहीं है। क्लियर? ध्यान से